नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में तलब किया। केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और भाग गए, लेकिन अब विपक्ष में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि अगला नंबर किसका है। इसी सिलसिले में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी डर साफ नजर आ रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि केजरीवाल हो या आजम खान, जनता की आवाज उठाने वालों पर मुकदमा हो ही जाता है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये लोग एक ताकत बनकर उभरेंगे जो उनके लिए खतरा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या सच में ये लोग बीजेपी के लिए खतरा है? हाँ, ऐसा दिखता तो है कि भारतीय जनता पार्टी को अब खतरा महसूस होने लगी है। किससे? अखिलेश यादव से। क्योंकि 2014 में अखिलेश यादव नहीं थे, 2019 में अखिलेश यादव नहीं थे, 2017 में अखिलेश यादव नहीं थे और 2022 में भी अखिलेश यादव नहीं थे। ये तो इनका भूत था जो चुनाव प्रचार कर रहा था। और उस समय ईडी भी इन लोगों पर इतनी मेहरबान नहीं थी। उस समय ये लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र थे, ईडी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इनसे डर लग रहा है। भाजपा को इनसे डर है या इन्हें भारतीय जनता पार्टी से डर है, ये तो सामने दिखाई पड़ रहा है कि 14 के चुनाव, 19 के चुनाव, 17 और 22 के चुनावों में अखिलेश यादव किस तरीके से धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं, जबकि इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इनके भ्रष्टाचार को थोड़ा बहुत बताया गया है और अभी उस भ्रष्टाचार पे कार्रवाई तो शुरू हुई है छोटे नेताओं के माध्यम से जो भ्रष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आजम खान इनके साथ 14, 19, 22, 17 में नहीं थे, उस समय भी थे। और फिर भी वे अपने क्षेत्रों में ही घिरते रहे और आज स्थिति ये हो गई कि रामपुर में न तो इनकी पार्टी के विधायक है और न इनकी पार्टी के सांसद हैं। दोनों ही सीट एक एक करके ये हार चुके हैं। तो ये स्थिति इनकी जनता के बीच पैठ को लेकर है। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों ने ऐसा कहना क्यों शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। क्योंकि डर तो इनके अंदर है, और जब इंसान डरा हुआ होता है तो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू करता है ताकि उसके अंदर का डर कहीं चेहरे पर दिखाई न पड़ जाए। अखिलेश यादव को किस बात का डर सता रहा है? अखिलेश यादव को डर उसी बात का सता रहा है जिस बात का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है, जिस बात का डर राहुल गांधी को सता रहा है, या जिस बात का डर इतने समय से आजम खान को सता रहा था। ये जितने चोर डकैतों का गैंग है जिसमें कहा जाता है कि हमेशा भ्रष्टाचार में समाजवाद बेहतर होती है। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर प्रतिद्वंदिता दिखाई पड़ेगी, यानी कंपटीशन लगेगा कि अगर हम बेहतर काम कर रहे हैं तो वो हमसे बेहतर काम कर रहा है, उससे बेहतर हम कैसे करें। लेकिन जहां पर चोरी डकैती भ्रष्टाचार चलता है वहां समाजवाद होता है, यानी एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे, जैसा कि इस देश में अब तक होता रहा। ये कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियां जो है सब मिलजुल कर यही बात कहती है कि 2014 के बाद से ये स्थितियां कैसे बदल गई। 2014 के बाद से आखिरकार ईडी और सीबीआई इतना एक्टिव कैसे हो गई, प्रोएक्टिव कैसे हो गई। सारे जो इनके छापे हो रहे हैं, ज्यादातर 90% केसेस अपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ कैसे हो गए हैं। आखिरकार यही सीबीआई और ईडी पहले भी थी, और ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान के अंदर करप्शन अचानक से बढ़ के सामने आया। जैसे एक एक मसले को अगर देखा जाए, कोई भी जो जितने भी मसले अभी सामने आए हैं और जिस पर कार्रवाई हुई है, उसमें मैक्सिमम 10 से 15% केस जो हैं वो अभी पिछले 8-9 सालों के हैं। ये ज्यादातर मामले जो हैं वो 9 साल से पहले के हैं। अगर आजम खान की बात करें, आजम खान जौहर ट्रस्ट बनाया और जौहर ट्रस्ट से जमीन हड़पी, आज उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन यह मामला कब से चल रहा है? 1990 से। अब ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में सरकार जब मुलायम सिंह यादव की थी या फिर अखिलेश यादव की थी तो उस समय केंद्र में भी इनकी सरकार थी और ये हमेशा यूपीए में शामिल रहे। ये हमेशा यूपीए में शामिल नहीं रहे,
ये कांग्रेस का विरोध भी करते रहे, फिर भी कांग्रेस ने क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की? आजम खान उत्तर प्रदेश में अपना साम्राज्य कायम कर रहे थे, रामपुर के एक एक गरीब परिवारों की जमीन भी हड़प रहे थे और करोड़ों अरबों का साम्राज्य बनाकर रखे हैं। फिर भी क्या कांग्रेस की केंद्र सरकार के पास उस समय सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं था? ये था, ये एजेंसियां उस समय भी थी, लेकिन इनके इंस्ट्रक्शन देने वाले जो थे उसने पहले ही बोल दिया था, निर्देश दे दिया था कि आप समझ लो कि अगर हम मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो होगा क्या? मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो अब हमारे खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के कई नेता हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ भी मामले चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस इसका इस्तेमाल मुलायम सिंह यादव के खिलाफ की, और जब की उस समय इस्तेमाल तो इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव उनके डूबते हुए सरकार, जो सरकार गिरने वाली थी, उस समय सहयोग देने से मना कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस अचानक से जाग गई, उनके भ्रष्टाचार पहले वाले नहीं दिख रहे थे और तत्काल लग गया कांग्रेस को कि अब तो मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी हो गए और आय से अधिक के संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स का केस दर्ज करवा दिया और फिर उसके बाद छापेमारी भी हुई। तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के बारे में अखिलेश यादव को अभी भी पता होना चाहिए। इतिहास भूलने का विषय नहीं है, इतिहास को याद रखो ताकि वर्तमान में कुछ सुधार कर सकें और अपने भविष्य को ठीक कर सकें। भविष्य के लिए वर्तमान में किए गए काम और वर्तमान में करने वाले काम के लिए अतीत के कामों को ध्यान में रखना चाहिए। ये अखिलेश यादव भूल चुके हैं और जब कभी कांग्रेस से धोखा मिलता है तो उसके बाद जागृत होते हैं, जैसे अभी जागृत हुए कुछ समय पहले, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को क्या लग रहा था कि हम तो अब इंडी अलायंस में चले गए हैं तो कांग्रेस भीख में ही सही 4-5 सीटें तो दे दे, मध्य प्रदेश में भी हम चले जाएं और हम भी केजरीवाल के पार्टी की तरह राष्ट्रीय पार्टी बने, कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर जहां जहां हमारी कोई बिसात नहीं है वहां पर कांग्रेस का सहारा लें और कांग्रेस 2-3 सीटें हमें जिता दे तो उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कम से कम मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया, ये अखिलेश वखलेश जैसे लोग उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता है तो पंचायत का एक सदस्य, मुखिया तक इसको पूछता नहीं है, जानता नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के बाहर इनको क्यों सीटें दें? अखिलेश यादव बौखलाहट में क्या करते? 55-56 उम्मीदवार उतार दिया मध्य प्रदेश ऐसे जगह पर, और हालात ये है कि जिसे उन्होंने कैंडिडेट बनाया, वो कैंडिडेट जो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला था वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया अंतिम समय में, क्योंकि वो कैंडिडेट ही वही था जिसको भाजपा ने पहले रिजेक्ट किया तो वो कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस ने टिकट देने से मना कर दिया तो समाजवादी पार्टी में चला गया और समाजवादी पार्टी में जाकर उसने विधानसभा का टिकट ले लिया। तो अखिलेश यादव और ये करप्शन गैंग जो है ये डरा हुआ इसलिए है क्योंकि अब ईडी और आईटी को, सीबीआई को ये निर्देश मिला हुआ है सरकार की तरफ से कि भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, जो भी करना है सबूत मिले कर डालो, इसके लिए कोई कंप्रोमाइज मत करो। ये आदेश मत लो कि हर चीजों के लिए कोई बड़े नेता के खिलाफ समन भेजना है तो आदेश चाहिए प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का। सीधे समन भेजो, उसके ऊपर केस डालो और कोर्ट में कम से कम ये साबित करने की कोशिश करो और तैयार रहो सबूतों के साथ। ऐसा ना हो कि सबूत ही ना हो और तुम चले जाओ गिरफ्तार करने, कोर्ट में फजीहत हो जाए। ये निर्देश अलग होता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर मिला है, जो करना है जैसे करना है सबूत के साथ करो। और इनकी बौखलाहट किस बात के लिए है? क्योंकि केवल पॉलिटिशियन नहीं है भ्रष्टाचार में शामिल। कभी ये लोग इस बात का जिक्र नहीं करता कि अगर नरेश गोयल जैसे व्यक्ति जो इतने बड़े एयरलाइंस के मालिक थे और उन्होंने भी अगर फंड डाइवर्ट किया, बैंक से लोन लिया, फंड डाइवर्ट कर दिया, अपने अय्यासी में खर्च कर रहे थे, अपने बच्चे बच्चियों के बीच पैसे बांट रहे थे और लोन चुकता करने के बदले
ये क्या बैंकरप्ट घोषित करना चाहते थे ताकि लोन माफ हो जाए, उस व्यक्ति के भी 538 करोड़ की संपत्ति जब्त हो रही है। ये ईडी की कार्रवाई है, ये बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई है, ये केवल पॉलिटिशियन के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिशियन जो कि करप्ट हैं और जिसका मीडिया से ज्यादा इंटरेक्शन है तो उसकी खबरें ज्यादा चलती है, लोगों के सामने आ जाता है अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया, पूछताछ के लिए जाएंगे शराब घोटाले में, तो मीडिया दिन भर खबर चलाएगी। लेकिन राजस्थान में किसी बिजनेसमैन के खिलाफ या कर्नाटक में किसी बिजनेसमैन के खिलाफ छापेमारी होगी, मीडिया में एक छोटी सी खबर आएगी, सामान्य लोग समझ भी नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ईडी और सीबीआई अब अखिलेश के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। दरवाजा मतलब आजम खान उनका गेट है, जहां से आजम खान के ये करोड़ों रुपए का इस्तेमाल अखिलेश यादव करते रहे। ये आजम खान ऐसा व्यक्ति कभी नहीं रहा जिसके कहने पर उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोट दे दें। इसकी पहचान कभी भी उत्तर प्रदेश के लेवल पर रही नहीं, एक रामपुर के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा वर्चस्व रहा। लेकिन अगर एक क्षेत्र विशेष के नेता को इतनी अहमियत दे दी जाए, मतलब दूसरे नंबर का पोजीशन दे दिया जाए सरकार में, तो उसके पीछे का मकसद सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होता है, उसके पीछे का मकसद फंड भी होता है। और आजम खान इन लोगों के लिए फंड रेजर था, जो बेईमानी के पैसे सपा को देता था, और मंत्री बना तो वो अपना ही नहीं बल्कि वसूली करके देता था। उस दरवाजे तक तो पहुंच चुकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसकी संपत्ति जब्त हो रही है, जौहर ट्रस्ट खत्म हो रहा है, बिल्डिंग खत्म हो गई, यानी कि सरकार ने कब्जा कर लिया, जमीन कब्जा कर लिया। अब अखिलेश यादव का नंबर आ गया है, क्योंकि योगी ने कह दिया था कि 97,000 करोड़ रुपया तुमने डकारा है और एक एक रुपए का हिसाब लेंगे, चाहे सफाई का तुम्हारा व्हाइट हाउस पर बुलडोजर क्यों न चलाना पड़े। तो अखिलेश का डर इसी बात को लेकर है कि अगर केजरीवाल नप गया, राहुल गांधी चले गए, या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, टीएमसी जो ममता बनर्जी इनके लिए प्रचार करने आती थी, उसके कई नेता जा रहे हैं, 19 नेता है जिसके ऊपर ईडी छापेमारी कर चुकी है, एक एक करके जेल भेज रही है, तो मेरा भी नंबर आ गया है। इसलिए ये समाजवाद दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम तुम्हें समर्थन देंगे, तुम हमें समर्थन देना जब मेरी बारी आएगी। तो ये दिखाता है कि अखिलेश की बारी आ गई है और योगी की लिस्ट तैयार है समाजवादी पार्टी के 4-5 नेताओं के खिलाफ, जिसमें अखिलेश भी शामिल है। ये भी जाएंगे जेल, और यही वजह है ये केजरीवाल के सपोर्ट में सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। दरअसल अखिलेश यादव इसलिए बौखलाहट में है क्योंकि उनके ऊपर भी कई घोटालों के आरोप लगे हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है, और अब उन्हें ये डर भी सता रहा है कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। इसलिए वो आजम खान और अरविंद केजरीवाल की तरफदारी कर रहे हैं, ताकि जब उनकी जेल जाने की बारी आए तो ये लोग भी उनके लिए आवाज उठाएं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।